हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th एंड 10th के लिए पैराग्राफ है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का। तो शुरुआत करते हैं। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एंड इज स्पोकन और बोली जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। एज जैसा कि इट बिकम्स, यह हो गई है मोर एंड मोर कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। पीपल आर डिवोटिंग, मतलब लोग क्या कर रहे हैं? देते जा रहे हैं, समय दे रहे हैं, बिता रहे हैं टाइम टू लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में। एज देयर सेकंड लैंग्वेज, अपनी दूसरी भाषा के रूप में। इन मैनी कंट्रीज, अन्य देशों में, बहुत से अनेक देशों में। इट इज़ इंक्लूडेड, इसको शामिल किया गया है इन द स्कूल करिकुलम, स्कूल के पाठ्यक्रम में। सो दैट, ताकि चिल्ड्रन कैन लर्न, बच्चे सीख सके दिस लैंग्वेज, इस भाषा को एट एन अर्ली एज, अपनी बढ़ती उम्र में, मतलब अपनी शुरुआत की उम्र में। हालांकि हाउ एवर द रियल इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, इस भाषा का महत्वपूर्ण रियल इम्पोर्टेंस, जो इसका मुख्य महत्वपूर्ण है, इस भाषा का जो मुख्य महत्व है वो इज दैट, यह है कि इट हेल्प्स अस, यह हमारी सहायता करती है ओवरकम मैनी ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम आवर लाइफ्स, हमारे जीवन की बहुत सी कमियों को दूर करने की या उन पर विजय प्राप्त करने में या उन पर काबू पाने में सहायता करती है। वेदर कि इट इज़ फाइंडिंग, इसको देखा जा रहा है या इसको खोजा जा रहा है, इसको लिया जा रहा है किस लिहाजी में? ए न्यू जॉब, एक नई नौकरी के रूप में भी, और ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, और ये पूरी विश्व की यात्रा के रूप में भी। मतलब पूरी विश्व की यात्रा करना हो तब भी हम एक इंग्लिश लैंग्वेज को एक परफेक्ट लैंग्वेज मान सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाकर उसको बोला जा सकता है तो उसको समझा भी जा सकता है। और एक जॉब प्रोफाइल के रूप में भी, जॉब लेने के मतलब से भी, कि कहीं अगर जॉब करना पड़े किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंट्री के अंदर, तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, जहाँ हर तरीके से इसको बोलने वाले लोग भी मिल जाएंगे और इससे संबंधित कार्य भी समझ में आएंगे। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में कहा जाए तो इट हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करती है प्रोग्रेस इन लाइफ, जीवन में वृद्धि, समृद्धि के रूप में। ऑन बोथ, दोनों दोनों स्थिति में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल्स। पर्सनल मतलब स्वयं के रूप में भी, और प्रोफेशनल हमारे व्यवसाय, मतलब जॉब काम करते उस एरिया को प्रोफेशनल कहते हैं, तो प्रोफेशनल लेवल पर भी। इंग्लिश हैज़ बिकम, अंग्रेजी बन चुकी है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, मतलब प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत एक आंतरिक भाव से यह बन चुकी है, एक अभिन्न अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। वी यूज इंग्लिश, हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं टू कम्युनिकेट, संचार के रूप में, एक दूसरे से वार्तालाप के रूप में, संचार के, अपनी बात को दूसरे के तक पहुंचाना, उस कम्युनिकेट के रूप में। इन वेरियस फील्ड, अनेक क्षेत्रों में। फ्रॉम बिजनेस टू इंटरनेट, एक व्यवसाय से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र के अंदर एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। कम्युनिकेट करने के लिए संचार के रूप में भी देखा जाए तो हर तरीके से हर क्षेत्र में यह विस्तृत हो चुकी है। बिजनेस से लेकर एंटरटेन तक, मतलब व्यवसाय से लेकर खेल मनोरंजन तक भी। द इंग्लिश लैंग्वेज ओपन्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ओपन्स मतलब खोलती है, मतलब हमारे सामने लाती है। ओपन अप मतलब हमारे सामने लेकर आती है या रखती है। ए सी ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक भंडार कह सकते हैं, सागर कह सकते हैं किस चीज़ का? करियर अपॉर्चुनिटी। करियर अपॉर्चुनिटी कहने का मतलब हो गया जो हमारे भविष्य के अवसरों को कह सकते हैं। करियर, हमारे जो आगे जो करियर बनाना है उसके अवसरों को हमारे सामने रखती है। फॉर दोज, मतलब उन लोगों के लिए हु स्पीक्स दिस लैंग्वेज, जो इस भाषा को बोलते हैं।
एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर भी। तो दुनिया में कहीं पर भी इस भाषा को जो लोग बोलते हैं उनके लिए वह अपॉर्चुनिटियों का, अवसरों का सागर सामने ला के रखती है। हर तरीके से काफ़ी तुम्हारे लिए विकल्प को, ऑप्शन को ला के रखती है। इट हैज़ बिकम, यह बन चुकी है, एन इंडिस्पेंसिबल रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस फील्ड, यह काफ़ी क्षेत्रों के अंदर, काफ़ी क्षेत्रों के लिए इंडिस्पेंसिबल रिक्रूटमेंट बन चुकी है, एक अपरिहार्य आवश्यकता, रिक्रूटमेंट ज़रूरत, अपरिहार्य रिक्रूटमेंट बन चुकी है। एंड प्रोफेशन लाइक मेडिसिन, कंप्यूटर, जैसे कि मेडिसिन के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र के व्यापार के रूप में, व्यवसाय के क्षेत्रों में, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय के क्षेत्रों में, जैसे कि मेडिसिन की लाइन में भी, कंप्यूटर्स की लाइन में भी। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी दूसरा देश, कोई भी अन्य देश समृद्धि नहीं कर सकता विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के ज्ञान के बगैर। इंडियंस आर चैम्पियंस, इंडियन जो है वो चैम्पियंस हैं, मतलब अच्छे लेवल में। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना प्रौद्योगिकी है उस क्षेत्र में अंग्रेजी इंडियन लोग से वो ज़्यादा अच्छे हैं। बिकॉज, क्योंकि वी आर गुड इन इंग्लिश, क्योंकि हम अंग्रेजी में अच्छे हैं, हमारी इंग्लिश अच्छी है। इंग्लिश हैज़ बिकम, यह बन चुकी है, हो चुकी है, ए रिपोजिटरी ऑफ वेरियस नॉलेज, मतलब अन्य विशेष प्रकार के या काफ़ी अलग अलग प्रकार के ज्ञान का एक रिपोजिटरी कह सकते हैं, भंडार के रूप में भी कह सकते हैं उसको। रैंकिंग फ्रॉम सोशल टू पॉलिटिकल फील्ड्स, बढ़ते हुए, आगे आगे बढ़ते हुए सामाजिक से राजनीतिक के क्षेत्रों तक, ऐसे बोल सकते हैं, सामाजिक से राजनीतिक क्षेत्र, मतलब उसका कहना यही है कि काफ़ी क्षेत्रों में विस्तृत नॉलेज के रूप में काफ़ी बार वो काफ़ी तरीके से विस्तृत हो चुकी है अलग अलग क्षेत्रों में। यही उसका मेन पॉइंट है समझाने का।